आइए अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमने जिन 5 फॉर्मूलाज को आज डिस्कस करना है उसमें एक फॉर्मूला है सम का, एक फॉर्मूला आपका है सब टोटल का, एक फॉर्मूला प्रोडक्ट का है जिसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, एक डिवाइड का फॉर्मूला है और एक सब्ट्रैक्ट का फॉर्मूला है। और हम ये देखेंगे कि सम में और सब टोटल में क्या डिफरेंस होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम अपने जो 5 बेसिक एक्सेल के फॉर्मूलाज हैं जो यूज होते हैं डेली रूटीन के अंदर, उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आए अपनी एग्जांपल क्रिएट करते हैं और उस एग्जांपल से जो है इन 5 फॉर्मूलाज को जो है वो सीखते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है और वो कुछ चीजें बनाती है, हमें उसकी अमाउंट निकालनी है और ये चेक करना है कि 6 मंथ्स में उसने कितनी चीजें बनाई है और उनकी क्या प्राइस है। यहाँ पे हम ले लेते हैं मंथ, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे ले लेते हैं यूनिट प्राइस और यहाँ पे ले लेते हैं अमाउंट। तो यहाँ पे आपका पहला मंथ है जनवरी 20। यहाँ पे आप देखें आपको एक प्लस का साइन बना हुआ नजर आ रहा होगा जो हमने बात की थी। अब मैं जब इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूं तो ये मेरे पास देखें जून तक आ गया। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? ये हमारा कर्सर का ऑटो फिल का ऑप्शन है जिसको हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। आपने देखा कि ये इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई होता है। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं जनवरी में क्वांटिटी बनी थी 10, फरवरी में 15, मार्च में 20, अप्रैल में 30, मई में 35 एंड जून में 50। यूनिट प्राइस जो है जनवरी में यूनिट प्राइस थी 8, फरवरी में यूनिट प्राइस हो गई 9, मार्च में यूनिट प्राइस 10, अप्रैल में 10, मई में 10 एंड जून में भी 10। ये इन मंथ्स में यूनिट प्राइस थी, यानी कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितनी प्राइस लगती है। ये हमारे पास अब हमने एक आपकी एग्जाम्पल क्रिएट कर लिया है और इस एग्जाम्पल से अब हम आपके 3 फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। सम का फॉर्मूला, सब टोटल का फॉर्मूला और प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब आप ये देखिए ऊपर ये आपको 4 सेल्स के अंदर ये चीजें नजर आ रही हैं। अगर मैं ये ऊपर वाले 4 सेल्स को सेलेक्ट करूं, जैसे मैंने आपको कल बताया था हम सेल को सेलेक्ट कैसे करते हैं, जहां पे रखना है वहां पे रखें, शिफ्ट का बटन प्रेस करें और आगे की तरफ चले जाएं। ये मैंने 4 अपने सेल्स सेलेक्ट कर लिए और यहां पे मैं आके इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूं और इसको मैं बना लेता हूं, आपका एक हेडिंग इसकी क्रिएट कर लेता हूं यहां पे रिपोर्ट। ये हमने एक हेडिंग क्रिएट कर ली रिपोर्ट। अब हमने ये देखा कि हमने कल के लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि सेल्स को मर्ज किस तरीके से करते हैं। तो आज हमने ये देखा कि हम जब कोई हमने हेडिंग वगैरह क्रिएट करनी होती है तो हम अपने 3-4 सेल्स को मर्ज कर देते हैं और उसको एक ही सेल में ले आते हैं ताकि आपके पास एक अच्छी प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट हो जाए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका पहला फॉर्मूला प्रोडक्ट का, जो कि फॉर्मूला आपका कहलाता है मल्टीप्लिकेशन का। प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि आप कीबोर्ड पे इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे। जिस सेल को आपने मल्टीप्लाई करना है अमाउंट निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए मुझे क्वांटिटी को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम पहला सेल सेलेक्ट करेंगे आपका ये क्वांटिटी यानी कि B3। उसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, स्टेरिक का साइन डालेंगे। वो किस तरीके से? शिफ्ट का बटन प्रेस करके कीबोर्ड पे 8 प्रेस करेंगे तो ये आपके पास स्टेरिक का साइन डल गया। देन हम आपकी यूनिट प्राइस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे तो आपका यहाँ पे देखें कि प्रोडक्ट का फॉर्मूला लग चुका है 80। अब हम आपके इस फॉर्मूला को जो है इसी तरीके से ड्रैग डाउन कर देंगे, वही ऑटोफिल ऑप्शन के जरिए। ये आपका फॉर्मूला नीचे ड्रैग डाउन हो गया और जो फॉर्मूला आपने ऊपर लगाया था वही फॉर्मूला आपका नीचे पेस्ट भी हो गया है ऑटोमेटिकली ऑटोफिल ऑप्शन के जरिए। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया कि आप प्रोडक्ट का फॉर्मूला मींस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला किस तरीके से लगाते हैं। अब हम बात करते हैं आपके सम के फॉर्मूला की कि आपका सम का फॉर्मूला किस तरीके से लगता है। सम का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के आपके 3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड, आपको यहाँ पे एक ऑटो सम की ऑप्शन नजर आ रही होगी। ये देखें, मैंने जहां पे सम करना है मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया,
यहाँ पे आया ऑटो सम पे क्लिक किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये मेरा सम का फॉर्मूला लग गया। एक सम का फॉर्मूला इस तरीके से कैलकुलेट होता है। सेकंड आपका फॉर्मूला किस तरीके से कैलकुलेट होता है, आप इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, सम एंटर करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आपने जहां से लेके जहां तक प्लस करना है उस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। यहां से लेके शिफ्ट की प्रेस करके नीचे आएंगे और जहां तक आपने करना है, आपको करना है B8 तक। B8 तक आप सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये आपका सम का फॉर्मूला लग गया। दो मेथड्स हो गए, एक आपका ऑटो सम के जरिए और एक आपका इस तरीके से फॉर्मूला लगा के। अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देख रहे होंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है, जिसके बारे में हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये आपका फॉर्मूला बार होता है और यहाँ पे वो चीजें लिखी हुई आती हैं जो आप फॉर्मूलाज लगाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ तो 160 है, लेकिन आपको फॉर्मूला बार में लिखा हुआ नजर आ रहा है इज इक्वल टू सम B3 टू B8, यानी फॉर्मूला बार में आपको वो फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आएगा जो आप अप्लाई करेंगे। ये आपके हो गए दो मेथड। एक और आपका मेथड होता है, वो क्या है कि आप कीबोर्ड पे इक्वल टू का साइन प्रेस करें, इस सेल को सेलेक्ट करें, फिर शिफ्ट की प्रेस करके आप प्लस का साइन लगाएं, फिर आप इसको प्रेस करें, फिर आप प्लस का साइन लगाएं, फिर आप वन बाय वन सबको सेलेक्ट करके प्लस का साइन लगाते जाएं। अब आप एंटर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका फिर से आंसर जो है वो सेम रहा, लेकिन आपने वन बाय वन सबको प्लस किया। ये मेथड जो है ज्यादातर यूज नहीं होता, क्योंकि अगर आपके पास काफी लंबा डाटा हो तो आप वन बाय वन सबको सेलेक्ट नहीं कर सकते। सम को यूज करने के लिए वही जो मैंने आपको फर्स्ट टू मेथड्स बताए हैं, एक ऑटो सम का और एक इक्वल टू सम करके जो आप करते हैं, वही दो मेथड्स जो है वो यूज होंगे। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में नजर आ रहा होगा कि ये देखेंगे आपके पास सारा लिखा हुआ आ गया है जो आपने फॉर्मूला लगाया है। खैर, अब आपके पास सम के भी हमने देख लिए कि तीन मेथड्स कौन से होते हैं। अब इसी फॉर्मूला को ड्रैग करके हम जब यहाँ पे और यहाँ पे ले आएंगे तो उसने ऑटोमेटिकली आपकी इस चीज को भी सम कर दिया और आपको इसको भी सम कर दिया, यानी आपका फॉर्मूला यहाँ से यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली आ गया ड्रैग करके। यहां तक बात हो गई आपके सम की। अब हम बात करते हैं सब टोटल की। सब टोटल के लिए हम एक काम करते हैं कि जो हमारी ये सारी चीज है, हम इसको एज इट इज यहां से कॉपी करते हैं। कंट्रोल और सी से ये आपका मैं कॉपी करता हूं और इसको यहां पे आके मैं पेस्ट कर देता हूं। वही चीज मैंने सेम टू सेम यहाँ पे पेस्ट कर दी है। ये आपका फॉर्मूला था सम का, यहाँ पे हमने आपका सम का फॉर्मूला लगाया। इधर अब मैं आपका फॉर्मूला लगा देता हूं सब टोटल का। सब टोटल का फॉर्मूला आपका लगा देते हैं। अब सब टोटल का फॉर्मूला आपका किस तरीके से लगता है ये देखते हैं हम। आप इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, सब टोटल लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे अच्छा, सब टोटल का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको यहाँ पे काफी सारी चीज दी हुई होगी, लेकिन अभी हम सब टोटल को सम में देख रहे हैं, तो अभी के लिए आप यहाँ पे 9 प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद आप अपनी रेंज जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे यहां से लेके यहां तक सब टोटल चाहिए, यहां से लेके यहां तक आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये आपके पास सब टोटल का फॉर्मूला आ गया। एक दफा दोबारा मैं आपको बता देता हूं। आप इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, सब टोटल लिखेंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप 9 लिखेंगे। 9 किस लिए लिखेंगे, सब टोटल में आपको यहाँ पे 9 पे सम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। फिर आप कॉमा लगाएंगे और फिर आपने जहां से लेके जहां तक सम करना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये आपका सब टोटल का फॉर्मूला लग गया और इसी तरीके से आप इसको आगे भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब आपने यहाँ पे ये चीज देखी होगी कि जो आंसर्स आपके सम के हैं वही आंसर्स अभी आपके सब टोटल के भी आ रहे हैं। तो क्या सम और सब टोटल एक ही चीज है? बेसिकली ये दोनों चीजें ऐड करने के लिए ही यूज होती हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं कि सम में और सब टोटल में जो है वो डिफरेंस क्या होता है। आइए इस चीज को भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आया, मैंने शिफ्ट की प्रेस की, आगे गया, यहां तक सेलेक्ट किया और मैंने नीचे यहां तक आके इस सारे अपने पोर्शन को सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे फिल्टर। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि हम फिल्टर कहां से लगाते हैं कल के लेक्चर में। आप यहाँ पे आएंगे,
क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिल्टर लगा लेंगे। अब आपने जितने भी एरिया को सेलेक्ट किया था वहां तक आपका लग गया है फिल्टर। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, लेट्स सपोज अब हम जनवरी, फरवरी और मार्च के मंथ की जो है ना सिर्फ और सिर्फ टोटल देखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूं, यहां से हम सेलेक्ट कर लेते हैं जनवरी, फरवरी एंड मार्च और ओके पे क्लिक कर देता हूं। अब आप यहां पे देखेंगे कि आपके पास जो ये टोटल है क्वांटिटी का, ये टोटल आ रहा है 60 सम के फॉर्मूला में, और सब टोटल के फॉर्मूला में यहां पे आपके पास आ रहा है 45। तो इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि सब टोटल आपको सिर्फ उतने ही पोर्शन का टोटल दिखाता है जितने पोर्शन को आप सेलेक्ट करते हैं, जबकि सम में आपको हमेशा पूरे का ही टोटल दिखाएगा। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट तो जनवरी, फरवरी, मार्च किए हुए हैं, लेकिन ये जो आपको टोटल दिखा रहा है ये टोटल आपको पूरे के पूरे 6 मंथ्स का दिखा रहा है, जबकि सब टोटल में आपको टोटल जो है वो आपको जनवरी, फरवरी और मार्च का दिखा रहा है। अब कभी भी जब आप अपनी रिपोर्ट्स पे काम कर रहे होंगे, लेट्स सपोज कि आप एक किसी भी बड़ी रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं और आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कुछ स्पेसिफिक मंथ्स का टोटल जो है वो बताना होता है वन गो के अंदर, तो उसमें बेहतर ये है कि आप सम के फॉर्मूला की जगह सब टोटल का फॉर्मूला लगाएं, ताकि जब भी आप उस एरिया को सेलेक्ट करें तो वो आपको सिर्फ उसी एरिया का टोटल जो है वो दिखा दे। तो अब हमने आपकी बात कर ली यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्मूला के बारे में, सम के फॉर्मूला के बारे में, सब टोटल के फॉर्मूला के बारे में और इनके डिफरेंस के बारे में कि सम के फॉर्मूला के और सब टोटल के फॉर्मूला के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस होता है। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हम अपने सेल्स को मर्ज करेंगे, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। ऑटोफिल ऑप्शन को भी आज हमने यूज किया, जिसके बारे में हमने कल के लेक्चर में बात की थी, और अपने फिल्टर के ऑप्शन को भी आज हमने यूज किया, जो हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो जो हमारा कल का लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि अब हम आगे जितनी भी एक्सेल के अंदर बातें करेंगे एक्सेल की लैंग्वेज में, तो वो उसी आपके लेक्चर से रिलेट हो रही होंगी। आहिस्ता आहिस्ता जब आपके 5 लेक्चर 6 लेक्चर्स हो जाएंगे तो आपको काफी सारी चीजों के बारे में जो है वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं आपका सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके लिए भी हम एक एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम यहां से उसी तरीके से सेलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं। इसको भी हम नाम दे देते हैं रिपोर्ट का। यहाँ पे मैं आपको इसको भी जूम इन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। वही उसी तरीके से हम मंथ ले लेते हैं अपने जैन 20 और इसको ड्रैग डाउन करके हम जून तक ले आते हैं। अब हमने एक चीज देखी है, यहाँ पे एक एग्जांपल क्रिएट की है। लेट्स सपोज एक कंपनी है, उसने टारगेट सेट किया हुआ है कि आपने हर मंथ में जो है 100 यूनिट्स जो है वो लाजमी बेचने हैं। 100 यूनिट्स आपने लाजमी बेचने हैं, तो यहाँ पे हम सब जगह पे 100 लिख लेते हैं। अब ये है कि एक्चुअल में कितने यूनिट्स जो है वो बिके हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जनवरी के अंदर 90 यूनिट्स बिके, फरवरी के अंदर 95, इसी तरीके से यहाँ पे 80, यहाँ पे 110, यहाँ पे आपके 70 और यहाँ पे आपके 60। अब एक कंपनी है, उसने एक टारगेट सेट किया है कि हर मंथ में आपने 100 यूनिट्स जो है वो बेचने हैं, और उनके एक्चुअल यूनिट्स जो इन मंथ्स के अंदर बिके हैं वो ये है। तो हमने ये चेक करना है कि एक्चुअल में और टारगेट में जो है वो क्या डिफरेंस होगा। तो अब एक्चुअल और टारगेट के डिफरेंस के लिए, यानी कि हमने कम यूनिट प्रोड्यूस किए हैं या ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, तो एक्चुअल में से हम अपने टारगेट को जो है वो माइनस कर देंगे। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पे कहूं 90 माइनस 100, ऐसा ही होगा, एक्चुअल 90 और टारगेट 100, तो ये आपके पास आ गया -10। अच्छा, अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या जब मैं इस फॉर्मूला को यहां से पकड़ के, वही जैसे मैंने आपको कहा था कि ऑटोफिल के जरिए ड्रैग डाउन करें,
तो हम देख लेते हैं कि क्या जवाब आया। अब आप देखेंगे कि मेरे पास सब में -10 जवाब आ गया, जबकि ये जवाब तो सही नहीं है, ये तो गलत जवाब है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, बल्कि मैंने मैन्युअली नंबर खुद एंटर किए हैं। जब भी आपने एक्सेल के अंदर किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करना है तो आपने मैन्युअली कोई नंबर भी नहीं लिखना है, आपने हमेशा जो है वो फॉर्मूला लगाना है सेल्स के जरिए। जैसे कि ये देखिए, सब्ट्रैक्ट का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, किस में से किसको निकालना है? एक्चुअल में से हमने निकालना है टारगेट को, तो ये आपने एक्चुअल में से टारगेट निकाला, एंटर प्रेस किया, तो ये आपके पास -10 आ गया। अब जब आप इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग डाउन करेंगे तो ये सारे का सारा फॉर्मूला आपका ड्रैग डाउन हो जाएगा, और अब यहाँ पे आपको आंसर्स जो है वो सही नजर आना शुरू हो गए हैं। यानी कि आपका एक्चुअल जो है, एक्चुअल आपका था 90, टारगेट था आपका 100, आपने -10 10 यूनिट्स कम किए हैं। इसी तरीके से 95 और 100 यहाँ आपने 5 यूनिट्स कम किए हैं, यहाँ 20 यूनिट्स कम किए हैं, यहाँ 10 पॉजिटिव में है तो इसका मतलब है आपने 10 यूनिट्स ज्यादा किए हैं। इसी तरीके से यहाँ 30 यूनिट्स कम किए तो -30 और ये -40। अब ये आपका सेकंड फॉर्मूला भी जो है वो कवर हो गया, सब्ट्रैक्ट का एक और फॉर्मूला हमने कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट फॉर्मूला की तरफ, और आपका जो लास्ट फॉर्मूला है आज का वो आपका फॉर्मूला है डिवाइड का। आ जाए इसी तरीके से हम डिवाइड का फॉर्मूला कर लेते हैं। यहां पे मंथ क्रिएट कर लेते हैं, यहां पे आपकी कर लेते हैं जी क्वांटिटी, यहां पे अमाउंट कर लेते हैं, और ये आपकी यूनिट प्राइस। इसको भी मैं आपको बड़ा करके जूम करके दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। इसी तरीके से हमने इन चारों सेल को सेलेक्ट किया, यहाँ पे मर्ज किया, इसको हमने नाम दे दिया रिपोर्ट का। उसी तरीके से 6 मंथ्स की एक एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं। ये आपकी जैन से लेके जून तक एग्जांपल आ गई। यहाँ पे आपकी क्वांटिटी आ गई 20, ये आपकी अमाउंट आ गई 500, ये आपकी क्वांटिटी आ गई 30, यहाँ पे आपकी अमाउंट आ गई 600, ये आपकी क्वांटिटी आ गई 40, यहाँ पे आपकी अमाउंट हम लिख देते हैं 400, ये आपकी क्वांटिटी 20 और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 400, ये आपकी क्वांटिटी आ गई 25 और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी आपकी 750। यहाँ पे हम क्वांटिटी लिख लेते हैं 90 और अमाउंट लिख लेते हैं 1800। अब इसी तरीके से हमने एक और एग्जांपल क्रिएट कर ली है। यहाँ पे ये आपकी क्वांटिटी है और ये आपकी अमाउंट है। अब आपने यहाँ पे यूनिट प्राइस निकालनी है, तो यूनिट प्राइस निकालने के लिए आपको डिवाइड का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब ये चीज बहुत जरूरी है कि आप जो बिगनर्स इस टाइम है, जो बिल्कुल नया नया एक्सेल यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बात है, जो जाहिर बात है थोड़ा बहुत यूज करते रहे उन्हें इस चीज का आइडिया होगा। जो बिल्कुल बिगनर्स है, मैं हिसाब बात करूंगा बिल्कुल बिगनर के लिहाज से, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कुछ लोगों को एक्सेल यूज करना भी आता होगा। मैं लेकिन आपको जो भी एग्जांपल्स दूंगा वो बिगनर के लिहाज से दूंगा, ताकि जब हम ये कोर्स कवर करें तो हमारे साथ जो बिगनर भी इस कोर्स के अंदर हैं, वो भी जब यहाँ पे एंड तक पहुंचे तो उन्हें भी सारी चीजें इसी तरीके से समझ आ जाए। जब भी हम एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला लगा रहे होंगे तो हमें ये पता होना चाहिए किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा। अब जैसे यहाँ पे देखें, मुझे एक यूनिट प्राइस निकालनी है। 20 चीजों की कीमत जो है अगर वो 500 रुपए है तो एक चीज की कीमत कितनी होगी? तो इसका जो फॉर्मूला आपका लगेगा, इसका फॉर्मूला आपका लगेगा इक्वल टू, ये अब हम डिवाइड के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, इक्वल टू आप यहाँ पे अमाउंट को अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड के लिए आपको कीबोर्ड के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क के साथ एक साइन नजर आएगा, आप ये साइन लगा देंगे, ये आपका डिवाइड हो जाएगा और इसको आप अगले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, अमाउंट को ये डिवाइड का साइन लगाएंगे जो कि आपको क्वेश्चन मार्क के साथ होता है कीबोर्ड पे, और दूसरा सेल आप अपना सेलेक्ट करेंगे जिसके साथ आपने करना है डिवाइड, और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास इसकी यूनिट प्राइस आ गई। एक दफा फिर से देख लेते हैं, इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, किस सेल को किससे डिवाइड करना है? इस सेल को डिवाइड करना है, उस सेल को C3 को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड का साइन लगाने के लिए क्वेश्चन मार्क के साथ आपका डिवाइड का साइन होता है, उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर ये आपकी क्वांटिटी वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपको भी ये प्लस का साइन नजर आ रहा है, यहाँ पे
अब आप अगर माउस से डबल क्लिक करेंगे तब भी फॉर्मूला नीचे जहां तक आपका है वहां तक ड्रैग हो जाएगा, जैसे यहां तक देखे ड्रैग हो गया, वरना आप कर्सर को नीचे लाके भी इस फॉर्मूला को जो है वो ड्रैग कर सकते हैं। तो ये हमारे आज के जो है वो फॉर्मूलाज थे, जो हमने 5 बेसिक फॉर्मूलाज को डिस्कस भी किया है और ये भी देखा है सम एंड सब टोटल में डिफरेंस क्या होता है, प्लस जो हमने थोड़ी सी चीजें कल डिस्कस की थी आपके इंट्रोडक्शन टू एक्सेल में, जैसे कि फिल्टर कैसे लगाते हैं, सेल्स को मर्ज कैसे किया जाता है, ऑटोफिल ऑप्शन जो है कर्सर का वो किस तरीके से यूज किया जाता है, उनको भी हमने जो है वो डिस्कस किया है।